नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल वाला में। हमारा आज का वीडियो एक प्लान का वीडियो है। जो हमारा प्लान है वो 60 फीट बाय 15 फीट के एक प्लॉट पे बनाया गया है। प्लॉट की जो ईस्ट और वेस्ट की साइड है वो 15 फीट की है और नॉर्थ और साउथ की जो साइड है वो 60 फीट की है। ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से ही प्लॉट का जो एरिया है वो ओपन है और जो हमारा नॉर्थ और साउथ की तरफ से है उधर दोनों ही साइड से मकान बने हुए हैं। ईस्ट साइड से ही प्लॉट की जो है मेन एंट्रेंस है, तो प्लॉट की जो फेसिंग रहेगी वो ईस्ट फेसिंग रहेगी। इस साइज के प्लॉट पे जो हमने प्लान बनाना था उसमें रिक्वायरमेंट हमारी ये थी कि हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करवाना है। फर्स्ट फ्लोर ओनर का अपना रहेगा रहने के लिए। सेकंड और थर्ड जो हमारे फ्लोर रहेंगे उसे रेंट पर्पस के लिए डिजाइन करना है और जो पर फ्लोर को इस तरह से डिवाइड करना है कि उसमें 2 रेंट के प्रोविजन निकल जाएं और दोनों साइड इक्वल एरिया आए। ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी कंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं करवाना है क्योंकि उसको हमें पूरा पार्किंग के लिए छोड़ना है, क्योंकि हमारे पास अगर हम इतना रेंट का प्रोविजन देंगे तो हमें सबके वाहन व्हीकल जो है उनके रखने की भी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। इसलिए जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर है उसको पूरा ही पार्किंग एरिया बनाना है। इस टाइप के जो प्लॉट साइज होते हैं इसमें हमारी जो मेन दिक्कत आती है वो वेंटिलेशन की आती है, क्योंकि जो आपको उजाला करना है वो तो आप लाइट जला के भी कर सकते हैं, पर वेंटिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइप के प्लॉटों में। हमारे पास जो प्लॉट की एक कंडीशन थी उस कंडीशन के हिसाब से इस पे थोड़ा प्लान करना थोड़ा सा इजी था, क्योंकि इसकी 2 साइड ओपन थी। अगर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशनें होती कि हमारे तीनों ही साइड बंद होते तो हमारे लिए इसको प्लान करना थोड़ा सा दिक्कत का हो जाता। हम ऐसे प्लान भी आपको अपनी अगली वीडियो में जरूर बताएंगे, पर अभी हम बात करेंगे इसी कंडीशन के लेके हम ये जो प्लान है यही आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए इन्हीं कंडीशन के साथ हम आपको दिखाते हैं 60 बाई 15 का ये प्लान, जिसमें हमने आपको रेंट पर्पस का जो प्रोविजन है वो भी दिखाया हुआ है और जो इसका फर्स्ट फ्लोर है वो भी दिखाया हुआ है और इसमें हमने आपको एलिवेशन भी दिखाया है। चलिए दिखाते हैं आपको प्लान। ये जो आपको दिखाई दे रहा है टॉप प्लान है। इस प्लॉट की डेप्थ या लंबाई जो है ये यहाँ पे 60 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है 15 फीट है। ये प्लॉट जो हमारा है ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। इसका ईस्ट और वेस्ट दोनों ही साइड ओपन है तथा नॉर्थ व साउथ साइड इसके मकान बने हुए हैं। ये ग्राउंड फ्लोर का टॉप प्लान है। इसमें केवल स्टेयरकेस का ही प्रोविजन दिया गया है। स्टेयर्स का जो एरिया है वो वॉल के साथ 15 फीट 8.5 इंच बाय 7 फीट 1.5 इंच का है। ये स्टेयर कुछ इस टाइप से ऊपर की ओर फर्स्ट फ्लोर की तरफ को जाती हैं। आप चाहे तो इसके आधे से रेंट पर्पस के हिसाब से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एरिया को, मगर हमने इस प्लान में ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें यहाँ पर काफ़ी पार्किंग का काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए था, क्योंकि हमारे जो सेकंड और थर्ड फ्लोर हैं वो हमारे रेंट पर्पस के बनने हैं, जिसके लिए हमें पार्किंग का काफ़ी स्पेस चाहिए था। इस वजह से हमने इसमें नीचे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। अब हम बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर के प्लान की, जो कि ये रहा। फर्स्ट फ्लोर के इस टॉप प्लान में सारी डायमेंशनें मेंशन हैं। फर्स्ट फ्लोर में हमने ईस्ट और वेस्ट दोनों ही साइड पे 2.5 फीट को बढ़ा लिया है, जिससे कि हमारी जो चौड़ाई है ये 65 फीट हो चुकी है। ग्राउंड फ्लोर की स्टेयर से आने के बाद जैसे ही हम इस फर्स्ट फ्लोर के अंदर एंटर करते हमें सामने काफ़ी बड़ा एरिया 17 फीट 9.5 इंच बाई 7 फीट 6 इंच का ये काफ़ी बड़ा एरिया हमें देखने को मिलता है, जिसको आप एज अ ड्राइंग या डाइनिंग दोनों ही टाइप से यूज़ कर सकते हैं। इसके इस साइड पे आपको ये पूजा रूम 4 फीट बाय 3 फीट का देखने को मिलेगा और ये जो हमारा ये हॉल था इसके यहीं पर ही आपको इस एरिया पे किचन देखने को मिलेगा, जो 9 फीट बाय 6 फीट 4.5 इंच का हमारा एक किचन का साइज है। और किचन के ही बगल में ये बेडरूम है जिसका साइज 10 फीट 7.5 इंच बाय 10 फीट 7.5 इंच है और इसके साथ ही एक अटैच टॉयलेट भी है,
जिसका साइज यहाँ पर को 7 फीट बाई 4 फीट का इसका साइज है। और इस टॉयलेट के सामने का जो एरिया है ये खाली छोड़ा गया एरिया है। ये 6 फीट 10.5 इंच बाई 4 फीट का ये एरिया है, जिसको ये 3 फीट 3 इंच के पासेज से जोड़ा गया है। ये पासेज इस हॉल से कनेक्ट होता है। इस प्लॉट के अब वेस्ट साइड की तरफ का जो एरिया है, इधर पे यहाँ पे टॉयलेट है जो 8 फीट बाय 6 फीट 4.5 इंच का है। इस टॉयलेट के बगल पे ही दूसरा बेडरूम है जिसका साइज 11 फीट 7.5 इंच बाय 10 फीट 7.5 इंच का है। और इस बेडरूम के साथ भी अटैच एक टॉयलेट है जिसका साइज 7 फीट बाय 4 फीट है। टॉयलेट के सामने का फ्रंट एरिया उतना ही है जितना पहले वाले साइड पे था। 6 फीट 10.5 इंच बाय 4 फीट का ये एरिया भी है, जिसको 3 फीट 3 इंच के पासेज के साथ इधर से ऐसे जोड़ा गया है। हमने ग्राउंड फ्लोर के प्लान में ही आपको स्टेयरकेस के साइज बताया था, जो कि 15 फीट 8.5 इंच बाय 7 फीट 1.5 इंच का पूरा वॉल के साथ इसका ये साइज है। स्टेयरकेस की जो एक पैड़ी है उसकी जो लंबाई है वो 3 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच है और इसका जो राइजर है वो 6 इंच का है। इस स्टेयरकेस का जो ये प्लेटफॉर्म है इधर वाला आप देख सकते हैं, इसकी जो लंबाई है ये 6 फीट और इसकी चौड़ाई 3 फीट 6 इंच है। और जो दूसरा वाला प्लेटफॉर्म है इसका जो साइज है वो 6 फीट बाय 3 फीट का इसका साइज है। इस पूरे प्लान में वेंटिलेटर की जगह पर विंडो ही यूज की गई हैं। तीनों टॉयलेट की जो विंडो है इनका साइज जो है 5 फीट बाय 2 फीट का है। इस साइज के हमारे इस प्लान में 3 विंडो हैं। और जो हमारा किचन है, किचन में हमारी 5 फीट बाय 5 फीट की विंडो यूज की गई है। और जो बेडरूम की विंडो है, 2 विंडो, उनका साइज 5 फीट बाय 3 फीट 3 इंच है। बेडरूम के जो डोर हैं और जो किचन का आर्च है ये हमारे 3 फीट के साइज के रखे गए। 3 फीट इनकी चौड़ाई है और 7 फीट इनकी ऊंचाई रखी गई है। और जो हमारे टॉयलेट के डोर हैं इनकी 2.5 फीट की चौड़ाई रखी गई है। और जो ये पूजा रूम है इसको 4 फीट की लंबाई में पूरा ही ओपन रखा गया है। कॉमन टॉयलेट व किचन के वेंटिलेशन और उजाले के लिए हमारी जो मोंटी होगी उसकी छत को कट करके स्काईलाइट विंडो का प्रोविजन दिया जाएगा और उसके ही साइड से हवा आने के लिए स्पेस भी छोड़ा जाएगा। ये क्रॉस वेंटिलेशन का काम करेगा ग्राउंड फ्लोर के साथ मिलके। जो ये सेकंड फ्लोर प्लान है ये रेंट के पर्पस का है। इस प्लान में ये चेंज है कि इसमें स्टेयरकेस से अंदर एंटर होते ही ये 3 फीट चौड़ाई का पासेज बना हुआ है जिसकी लंबाई 11 फीट 8.5 इंच है, जिससे इस प्लॉट को 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया गया है। दोनों साइड इक्वल कारपेट एरिया है 385 स्क्वायर फीट का। 3 फीट के बने इस पासेज से ही दोनों साइड के मेन डोर को अलग अलग किया गया है। प्लान का जो अगला चेंज है वो ये है कि जो नीचे वाले प्लान में टॉयलेट का एरिया था वो यहाँ के लिए किचन बना दिया गया है। सारे बेडरूम, टॉयलेट व किचन के जो साइज हैं वो फर्स्ट फ्लोर के प्लान के तरह ही हैं। प्लान का जो अगला चेंज है वो ये है कि इस टॉयलेटों के जो डोर हैं वो रूम से हटा के बाहर की ओर कर दिए गए हैं, खाली एरिया की तरफ को। इसी लेआउट के साथ हम इसमें और भी फ्लोर रेंट पर्पस के ऐड कर सकते हैं। हमने अपने प्लान में सिर्फ 2 ही रेंट पर्पस के फ्लोर ऐड किए हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमने सेकंड और थर्ड फ्लोर को ही रेंट पर्पस का बनाया है, इसलिए हम आपको थर्ड फ्लोर का प्लान नहीं दिखाएंगे। जो सेकंड फ्लोर का प्लान है यही थर्ड फ्लोर के प्लान में भी लागू होगा। इस प्लान में हमने टोटल 21 कॉलम दिखाए हैं और इन कॉलमों को आप बढ़ा भी सकते हैं। ये रहा इस प्लान का कॉलम लेआउट।